अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बाकी बाकी सब लोगों के लिए भी है। जो हमारा आजकल मोस्टली जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनके लिए स्पेशली, और बाकी जितने भी लोग हैं, इंफॉर्मेटिव मैसेज और इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आज का, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर आमतौर पर हम जानते हैं कि एक ही कलर का ब्लड होता है, लेकिन दरअसल हमने हमारे नॉलेज की कमी की वजह से और बाकी हमने कभी बुक्स को पढ़ा नहीं, इस वजह से हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म का खून होता है, दो कलर का होता है। कभी आप लोगों ने गौर किया कि आप लोगों की वेन्स जो हैं वो अक्सर ग्रीन नज़र आती हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह होगी। जो भी कोई अमल होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई काज होता है उसका। तो उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म के अंदर रेड और ग्रीन कलर का जो है वो ब्लड होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो नालियाँ होती हैं, जो वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनका क्या क्या काम है, तभी हम जो है वो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेसल्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकंड कैपिलरीज एंड थर्ड वेन्स। आमतौर पर हमें वेन्स ही कहते हैं नालियों को, लेकिन ये थ्री टाइप्स की होती हैं। वन आर्टरीज, सेकंड कैपिलरीज एंड थर्ड वेन्स। अच्छा, हर एक का अपना अपना काम है, हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड होता है, एक ब्लड जो होता है वो विद ऑक्सीजन होता है एंड एक जो होता है वो विदाउट ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन वाला कौन सा होता है और विदाउट ऑक्सीजन कौन सा होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाई है जिसके अंदर मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम उसके अंदर ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर होते हैं। जो हमारा दिल होता है, हार्ट, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर भेज देता है। वहां से वो ऑक्सीजन को कैच करते हैं और कैच करने के बाद दोबारा वो खून जो है वो ब्लड जो है वो दिल से होता हुआ जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज से मूव करता हुआ हमारे जिस्म के पूरे हिस्से के अंदर मूव करता है। सो हमें पता चला जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसे हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये जो आर्टरीज होती हैं इनको मैंने ये इन बड़ी लाइंस के साथ शो किया है। इनको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये वाली जो लाइंस हैं इनको ये क्या कहते हैं, आर्टरीज कहा जाता है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। जो सेकंड जो आर्टरीज हैं आगे जाके वो छोटी छोटी नालियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें हम बाद में जो सेकंड टाइप हमने बताई थी कैपिलरीज, उन्हें उनको उनको क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, छोटे छोटे आगे जाके नालियों में तकसीम हो जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज क्या कहते हैं। और वो कैपिलरीज का जो काम होता है, उनकी मैंने जो स्ट्रक्चर इसके अंदर शो करने की कोशिश की है। ये जो बड़ी सी वेन्स लग रही है आपको, ये इस तरह, ये हमने आर्टरीज को शो करने के लिए दिखाई है। और इसके साथ ये छोटी छोटी वेन्स आपको नजर आ रही होंगी, ये वाली, इसके अलावा इधर हैं ये हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो इन कैपिलरीज का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन वाले ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल लेती हैं और फिर दोबारा जो है वो ऑक्सीजन के विदाउट जो ब्लड होता है वो दोबारा एक नालियों के थ्रू जो है वो हमारे जो हार्ट तक पहुंचता है। तो वो जो विदाउट जो होता है ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड होता है, वो किन नालियों के थ्रू वापस आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और वो वेन्स कैसे बनती हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो कैपिलरीज होती हैं वो किससे बनती हैं, आर्टरीज से मिलके बनती हैं। और आर्टरीज जो होती है, आर्टरी से कैपिलरी बनती है और कैपिलरीज फिर मिलके आपस में एक बड़ी वेन्स बनाती हैं, जो
जिसके थ्रू फिर ब्लड जो है विदाउट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दोबारा हमारे दिल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है। अब हम आते हैं, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो है वो ब्लड किस तरह हमारे जिस्म के अंदर मूव करता है। जहां तक आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि जब हमारे जिस्म से ब्लड निकलता है, कट लगता है या किसी और वजह से ब्लड हमारे जिस्म के किसी हिस्से से बाहर निकलता है तो रेड होता है, और आप कह रहे हैं कि जबकि वो तो ग्रीन होता है। एक्चुअली वो ग्रीन होता है, क्योंकि जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती उसका कलर ग्रीन ही रहता है। जैसे ही वो किसी कट लगने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से वो जो है वो बाहर आता है, तो वो बाहर हर तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के फौरन बाद उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। अब हम आते हैं अपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम था ब्लड का हमारे जिस्म के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है। अब हम आते हैं अपने जो बेसिक टॉपिक था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल प्रेशर, किसी भी चीज का फोर्स लगाने से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो जैसा ही जो खून होता है इसको जो हार्ट होता है दिल, ये खून को पंप करता है आर्टरीज के अंदर। तो जो ये आर्टरीज होती हैं ये अगर अक्सर जो इतनी होती हैं कि आराम से ब्लड इसके अंदर से पास हो सकता है, लेकिन चूंकि हम ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, फैट खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वेन होती है इसका जो मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो आप लोगों को इधर दिखाया है, इसके अंदर क्या है, ये वो पाथ है जिसके अंदर से ब्लड जो है वो गुजर रहा है। ठीक है, अब इसका यहां से देखिए इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है। जो हम ज्यादा फैट इस्तेमाल करते हैं जब, तो ये हमारी जो शरेयानें होती हैं उनको, या जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको क्या करता है, उनकी साइड्स पे जो है चिकनाई वो जो है जम जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो ब्लड होता है उसको गुजरने का रास्ता कम मिलता है। जब भी इसकी एग्जांपल यूं ली जा सकती है, जब आप मोटर चलाते हैं उसके अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी वाला पाइप, अगर आप उसके जो एंड होता है उसको दबाएं तो क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर के साथ क्या होता है वो पानी जो है निकलना शुरू हो जाता है। ये इधर भी एग्जांपल है, जब इसका रास्ता कम हो जाता है तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी ये प्रेशर किसकी वजह से है, जो प्रेशर किस चीज का इंक्रीज होता है, ब्लड का। तो इसे हम उर्दू में अंदर दबाव भी कहते हैं, खून का दबाव, और इंग्लिश में से हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जैसे यहाँ से ब्लड प्रेशर जो है वो उसका दबाव इंक्रीज होता है तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये एक वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा और भी काफी वजह हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह एक जो है वो खून का बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाना, या फिर खून का बहुत ज्यादा पतला हो जाना, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो उस पर असरअंदाज होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके रिलेटेड मैंने कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, जिसका खुलासा कुछ यूं है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो 3 किस्म की नालियां होती हैं, वेन्स होती हैं। उनमें एक पहली जो है वो आर्टरीज हैं, दूसरी कैपिलरीज हैं, और तीसरी जो है वो वेन्स हैं। हमारे जिस्म के अंदर 2 कलर का ब्लड्स होते हैं, उनके एक ग्रीन, दूसरा रेड। जो रेड होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, उसके साथ ऑक्सीजन होती है, और जो विदाउट ऑक्सीजन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आमतौर पर हमारी वेन नजर आने से जब अक्सर औकात हम क्या करते हैं, जब इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो बसा औकात हम उसको चेक करते हैं या नजर आती हैं वो वेन्स, तो वो ग्रीन नजर आ रही होती हैं। जब तक वो खून हमारे वेन्स के अंदर रहता है तो वो ग्रीन रहता है। जैसा ही कट लगने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो बाहर आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। आर्टरीज का काम जो है वो क्या है कि वो ब्लड को, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है जिस्म के बाकी हिस्से तक पहुंचाती हैं, और उन आर्टरीज से जो है वो कैपिलरीज छोटी छोटी जो है वो छोटी वेन्स बनाती हैं, छोटी नालियां बनाते हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, और कैपिलरीज सॉरी कहते हैं। और उन कैपिलरीज जो होती हैं वो दोबारा क्या एक वेन्स नालियां बनाती हैं, बड़ी नालियां बनाती हैं जिनके थ्रू ब्लड दोबारा दिल की तरफ वापस आता है, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, खून का दबाव किसे कहते हैं, और ये कब बढ़ता है उसकी मैंने एक एग्जांपल दी कि जैसे हम चिकनाई वाली चीजें खाते हैं या फैट खाते हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो है जो वेन्स होती हैं उनकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, उनके साइड पे चिकनाई ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से वो क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
इस ये एक वजह है ब्लड की इंक्रीज होने की। इसके अलावा और भी काफी वजूहात होती हैं ब्लड की इंक्रीज होने की। ये शुगर के जो मरीज होते हैं इनको डॉक्टर ज्यादा पानी पीने का मशवरा देते हैं ताकि जो ब्लड है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड ना हो, डाइल्यूट हो जाए, और ताकि ब्लड जो है वो आसानी के साथ इन वेन्स के अंदर से, आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर से आसानी से गुजर सके। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।